NA 148 के हवाले से भी आपने बड़ा क्लियरली कहा है, वज़ीर दाखिला को आप एक्यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली कि उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था, हो सकता है उनकी प्रिडिक्शन एक एजुकेटेड गेस हो। ये 10 दिन पहले उन्होंने एजुकेटेड गेस कर लिया था कि 35,000 से जो है ना अली कासिम गिलानी जीत जाएगा, और मैंने एग्जैक्टली इलेक्शन के तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब आज से 1 हफ़्ता पहले मुल्तान आए थे, RPO से मुलाकात हुई, उनकी कमिश्नर से मुलाकात हुई और बाकायदा टास्क दिया कि 35,000 से नीचे इसकी जीत नहीं होनी चाहिए, और उसके खदशात भी ठीक थे। एंड ही वाज बीइंग वेरी लॉयल, पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, उनके जरदारी साहब से भी ताल्लुक है, गिलानी साहब से भी ताल्लुक है, हमारे सेनेटर भी हैं, तो ही वाज बीइंग लॉयल टू दिस पार्टी एज वेल। तो उन्होंने कहा जी 35,000 से कम का मार्जिन हुआ। आप तो मुल्तान के अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका वोट है ही नहीं। 35 नहीं होगा बिल्कुल है, और फिर PMLN भी सपोर्ट करिए उनको, सब कुछ होगा। मेरा एक सवाल है बड़ा सिंपल सा, उन्हें यह डर था कि अगर 35,000 से नीचे मार्जिन हो तो शायद PTI जल्दी कवर अप कर जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड 8 फरवरी हो चुका था। उससे बड़ा जो इशू था, जब RO के दफ्तर मैं खुद गया कैंडिडेट के साथ, मुझे पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। मैंने कहा जी छोड़ो, मैं सेनेटर हूँ, छोड़ो मैं रीजन प्रेसिडेंट साउथ पंजाब का, ये कैंडिडेट है, इट्स राइट टू गो टू द RO के आम सा ऑफिसर ही है, कोई आसमान से कोई तोप खाना नहीं थोड़ा बेटा। 7 से 8,000 पुलिस वाला हिसार बना के RO के दफ्तर बाहर खड़ा था कि कोई अंदर नहीं। जब आपने चोरी नहीं की, प्रिज्यूमेबली चोरी नहीं, आपने फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करवा लिए, पोलिंग एजेंट से साइन कर लिए, हर चीज मैनेज थी, क्योंकि इलेक्शन फॉर्म 45 का था, फॉर्म 47 का नहीं था। व्हाट वाज द रश? आप हमें जाने दें, हम बैठ के रिजल्ट देखते। यही चीजें जो मैंने कह दिया था कि जी आप रात को 8 बजे देखिएगा, और ये मैंने 8 बजे कहा था, 1 बजे रिजल्ट और एग्जैक्टली 35,000 वोटों से वो जीत गए। तो क्या करने, जो उन्होंने अच्छा गैस किया या आपने अच्छा गैस किया? वो बहुत से हम दोनों एक ही लाइंस पे थे। जो मोहसिन नकवी साहब प्रेडिक्ट करके गए थे, मैंने कहा थी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे मोहसिन नकवी को आम बंदा थोड़ा ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब वो कोई छोटा मोटा इंसान है। बट यहाँ पे जो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन what you're saying is आपको एक शक है based on what happened on it. Forget it, मैंने चले आप उसको 2 मिनट मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट या 35,000 को छोड़ दें। पॉइंट इज, क्या कैंडिडेट का RO के दफ्तर के अंदर जाना थिंक उसको अलाउ करना बनता था, नहीं बनता? एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी मैं देख रहा था कि खवातीन के कई पुलिस जहाँ 70% टर्न आउट, 70% मुल्तान में 46 डिग्री टेम्परेचर है, खवातीन वैसे घर से नहीं निकलती, 70% टर्न आउट, रूटीन का टर्न आउट 32% हमारा, 32%, खवातीन का 70% कहीं पोलिंग स्टेशन। दैट वाज अमेजिंग फॉर अस, तो हमें तो समझने से कासिर थे उसको। राइट। सो अली साहब, एलिगेशंस ये जारी हैं, हमने देखा इस्लामाबाद की सीट्स के ऊपर भी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें भी सवाल कर दूं सिर्फ अली भाई, एक आपसे इजाजत से एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। जस्टिस जहांगीरी की कल स्टेटमेंट उसके ऑन ओथ है पड़ी, उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशनर, क्या आप हल्फ उठाते हैं कि आपने PTI के वोटों को नून लीग के वोटों से रीशफल नहीं किया? दे कुडंट टेक ओथ। मैं ओथ उठाने को तैयार हूं कि वहां पे इस्लामाबाद की 3 सीटों पे, और जिन पे हमने ये क्लेम किया कि ये PTI के वोटों को रीशफल करके नून लीग के वोट दिखाएंगे, तो और ये जस्टिस जहांगीरी से खुद स्टेटमेंट दी, जिसके बाद अचानक फिर अताउल्लाह तारड़ से स्टेटमेंट आ गई कि जजेस को चाहिए कि वो, खैर मोहसिन क्यानी के बारे से थी कि उनका हदूद और क्यूद में रहना चाहिए, बट एक जज बैठ के पूछ रहा है कि पतन की रिपोर्ट में लिखा नजर आ रहा है कि सारे वोट PTI के थे जो नून लीग के आपने इलेक्शन कमीशन में दिखा दिए। राइट। तो वो तो वहाँ की आपके अपना दोबारा गिनती के बाद कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया अदालत ने। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 का केस भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में है, ट्राइब्यूनल ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सो लग ये रहा है कि इस पे मामला खुलना शुरू हो सकते हैं। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल इसके बावजूद कि बहुत सारी सीटों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जाहिर है कि जो मौलाना फजल रहमान भी बात करते हैं, आपको पता है कि उनकी सीटें किस सूबे से ज़्यादा होती हैं, वो जाहिर है कि उसके बेनिफिशरी तो फिर ये यही है ना, जो अभी पहले तो PTI मेरे प्रोग्राम में JUIF के लीडर्स कई दफ़ा इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम तो PMLN को ही कह रहे हैं, हुकूमत को ही कह रहे हैं, हम PTI को नहीं कह रहे। ये अभी JUIF का मौक़िफ़ है, जरा मौलाना साहब से चेक कर लें आप भी। नहीं, देखिए, मेरा मकसद ये बात करने का है कि पिछली कई दहाइयों से जहां से JUI सीटें लेती रही है, वो सूबा किसी से टका छुपा हुआ तो नहीं है। हम खुद इलेक्शन पिटीशन में गए हुए हैं, हमारा मौका। आप इस्लामाबाद की सीट्स पे बताएं मुझे, इस्लामाबाद की सीट्स पे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि सीट चाहे इस्लामाबाद की हो या फैसलाबाद की हो, कानूनी और आईनी इदारे मौजूद हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल हैं, हाई कोर्ट है। हाँ, कुछ चीज़ों पर इशू बना के मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि हमें उन इदारों के जो हमारे कानूनी और आईनी इदारे हैं उन फोरम पर जाना चाहिए और उनके फैसलों को तस्लीम करना चाहिए, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। आज अगर आपके ही प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाए, तो इसका मतलब है
कि अगर वो सवाल इनकी फेवर में उठे फिर तो ये मुतमिन है, वरना ये तमाम इदारों को लताड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी ट्रोलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो उन इदारों को तस्लीम करते हैं, चाहे हमारे हक में फैसले आए या हमारे खिलाफ फैसले आए, हमने हमेशा उन फैसलों का एहतराम किया है। हमने धरने नहीं दिए, हमने पाकिस्तान के शहरों को लॉकडाउन नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें नहीं खोदी, हमने शोधा के मुजस्समों को आग नहीं लगाई, हमने किसी रेडियो स्टेशन को नहीं जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ। हम तो कहते हैं कि देर से इंसाफ मिले या जल्दी मिले या आपके उन पर तफदात हो, लेकिन फिर भी उन्हीं अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए। आज भी अगर नवाज शरीफ साहब ने को इंसाफ मिला है तो वो उन अदालतों के अंदर ही गए हैं। ओके, मुझे करना है सेगमेंट को, लेकिन यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट। वाकई जो चीज़ें इन्होंने कही वो तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर ये जवाब दे दें, क्या मुस्लिम लीग नून ने आज तक जजों की ट्रोलिंग कोई नहीं की? हमसे आज तक आपने किसी जजेस का नाम सुना? ये तो जो कुछ हमारे खिलाफ एलिगेशन है, जस्टिस अच्छा चले जी, एक छोटा बच्चा बैठ के सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करे उसकी समझ लगती है। अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी बैठ के जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस क्या नाम है उसका, खोसा साहब, जस्टिस अता बंदियाल से लेके जस्टिस मुजाहिद तक और आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस बाबर सत्तार, ये 5 जजेस लिविंग हिस्ट्री में मौजूद है जिनकी करेक्टर सेशन है की। क्या आज तक किसी पॉलिटिकल जमात की लीडरशिप को बाशमूल हमारे आपने नाम लेते सुनता है? अता बंदियाल साहब ने याद है आपको क्या किया था रात को 12 बजे अदालत? हमने आज तक उनका नाम नहीं लिया। हमने ये कहा था कि रात को 12 बजे अदालत क्यों खुली, जो हमारा राइट था। किसी का नाम लेके उनकी बहूओं की, उनकी सास की वीडियो उठा के ऑडियोज बाहर निकाल देना, आई मीन सीरियसली देयर हैज टू बी सम रेड लाइंस। मतलब जब मुस्लिम लीग नून की बारी आती है हद से आगे उनके पास तो लगा देना जी, वो तो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव वो जो बिल्ड करने की कोशिश करे तो नैरेटिव है कि जी थोड़ा सा पाए मुझे कोई ऑडियो नहीं होगी तो चला दे। लोग क्यों बैठे, खैर ऑडियो वीडियो तो खैर बहुत सारी होंगी, बस चला क्यों नहीं देते? पहले कौन सी रखी बैठे हैं? सो अली गौहर बलोच साहब, आई होप वी कैन हियर यू नाउ। एक तो रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला काबिल मुजम्मत, क्या इंश्योर करेंगे कि बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि असल मामला है क्या? दूसरा टेरियन केस जिसमें बार बार PMLN तो बार बार इसको लेकर आती है या उसके बारे में कमेंट करती है, क्या इन फैसलों ने अब जाहिर नहीं कर दिया कि आप मुकदमे बनाए जा रहे हैं सियासी बुनियादों पर और वो नहीं होल्ड कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुकदमात जो है वो कोई सिर्फ ये नहीं है कि कोई PMLN बना रही है, मुकदमात इदारों की तरफ से और उनके अदालतों में चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम मुकदमात के फैसले जो है वो मेरिट के बुनियाद के ऊपर होने चाहिए। जिस तरह से कि ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों बहस होती रही, जिस तरह से 6 जजेस के वो लेटर लिखने का मामला है जिस पर कि फुल कोर्ट बन चुका है, लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा कि हमारी पार्टी के लोगों को 5-5 साल जो है वो इसकी सजाएं सुनाई गई, नाअहली की सजाएं सुनाई गई। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा कि बानी PTI तो एक खातून जज को धमकियां लगाते हैं लेकिन उनको किसी किस्म की सजा नहीं होती। लेकिन एक और जस्ट एक हम उसको जरा लार्जर पिक्चर में देख लें। टेरियन वाइट केस ये कब से सुन रहे हैं हम कि बार बार नाम आता है, बार बार जब सारी बहस खत्म हो जाती है तो फिर टेरियन वाइट आ जाती है। अब वो भी नाकाबिल समात हो गई है, तो फिर अब कहाँ से शुरू करें दोबारा? देखिए, बात ये है कि ये मामला तो अदालतों में है, अदालतों ने डिसाइड करना है और मेरिट पर फैसले करना। उन्होंने कर दिया है। हम ये नहीं कहते, हमें तो ये पता है कि आपको पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती थी, झूठे मुकदमात कायम होते थे, जिसका कि नवाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया कि उनके केस के अंदर जो है उनके पास ऑडियो भी मौजूद है। और बहुत सारे लोगों ने तस्लीम किया कि ये सिर्फ मरियम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन चुराने के लिए जो है वो जेल के अंदर बंद किया गया। तो उसका सत्याबाद भी कर दिया ना अली साहब, वापस आगे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है, तो बाकियों के भी अब करेंगे, आप उनको भी कॉम्पनसेट करेंगे। ये बप्पी साहब बैठे हुए इनको कॉम्पनसेट करेंगे, रऊफ हसन साहब, या चले वो तो अटैक है उसका पॉलिटिकल मुकदमा तो नहीं है, या और जिनके ऊपर मुकदमात हुए उन सब की कॉम्पनसेशन मिलेगी? नहीं, ये देखें कोई कंपनसेशन नहीं है। आप उन मुकदमात को उनके साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। टेरियान वाला जो केस है वो अदालत के दायरे अंदर है, वो अदलिया बेहतर समझती है कि उसका मेरिट पर फैसला। हम तो ये कहते हैं चाहे 9 मई के वाकयात हों
जो उसके उनके मास्टरमाइंड्स हैं, जो उन वाकयात को करने वाले हैं, जो उस पर उकसाने वाले हैं, तमाम लोगों को जो हमारे कानून और आइन के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए और उनके स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह किया जाए। हम लोग इंसाफ पर यकीन रखते हैं, कानून पर यकीन रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी मुकदमे में जो है किसी बेगुनाह को सजा मिले, लेकिन कानून दो किस्म का नहीं होना चाहिए कि PMLN के लिए और बाकी लोगों की सहूलतकारी होती रहे। और इसमें इस टॉपिक पर अगर बहस करेंगे तो मैं बेशुमार हवाला जात दे सकता हूँ जिसमें कि सहूलतकारियां भी होती रही हैं और वो कोई ढकी छुपी नहीं होती रही। वो साहब के सामने अभी हो रही है सहूलतकारियां, इस वक्त भी हो रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी सहूलतकारी तो यही देख लेना कि जेल के अंदर जिस किस्म की सहूलियात दी गई हैं, पिछले दिनों में कैदियों ने भी मुतालबात किए। इसके बरक्स हमारी लीडरशिप थी कि 90 दिन जो थे वो नैब के अकूबत खानों में रखा जाता था। मरियम नवाज साहिबा को नीचे से रोटी फेंकी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब को बैकबोन प्रॉब्लम पूरी दुनिया को पता, लेकिन उनको चेयर तक नहीं दी जाती थी। तो ये अजीतें इन लोगों ने नहीं, इनके पास तो जिम है, इनके पास तो एक्सरसाइज की मशीनें हैं, इनके पास तो देसी मुर्गे हैं। इनको जो सहूलियात मुयसर है मादरत के साथ इसी तरह से किसी न किसी तरह से तो सहूलतकारी होती रही है। 90 मिनट में 7-7 इन्वेस्टिगेशन कॉल कर ले सर। अगर कोई आउट ऑफ जेल मैनुअल मिल रही है उनको फैसिलिटी, मरियम नवाज इज द चीफ मिनिस्टर, आप उसको कॉल आउट करें। देखिए वही बात है ना, जब हम कॉल आउट करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि ये जनाब विक्टिमाइजेशन हो रही है। और ये तो, और दूसरी बात ये है कि ये अदालतों के जरिए दरखास्तें देकर भी सहूलतें ली जा रही है। ठीक है, हमें तो 2-2 साल जमानतें नहीं मिलती थी उन अदालतों से। और आपका समझ आ गया, आपके उधर से सहूलतकारी होगी। प्रिया मेरी एक गुजारिश सुन लें। 7-7 मिनट में 8-8 जमानतें हुई हैं, आपके भी इल्म में और पूरे पाकिस्तान के मीडिया के भी इल्म में है। ये कोई आसान काम नहीं है इन चीजों को फेस करना। लेकिन अफसोसनाक बात है कि एक पार्टी की सहूलतकारी का सिलसिला रुक और थम नहीं रहा। यही तो वजह है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उनके असल मुजरिमान को अगर अलाउ करें हम को सजाएं नहीं सुनाएगी, उनको उकसाने वालों को सजाएं नहीं सुनाएगी।